दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि भारतीय रेलवे का मुख्य पार्ट चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। जी हाँ गाइस, ये तो सभी को पता है कि इंडियन रेलवे की बोगी का निर्माण भारत में ही होता है, लेकिन बहुत से ऐसे कंपोनेंट हैं जो विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें से चाइना भी शामिल है। और गाइस, आपको तो पता ही है कि मोदी सरकार चाइनीज चीजों को भारत में चलने नहीं देगी, इसलिए सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला लिया है और इंडियन रेलवे में PLI लागू होने जा रहा है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इंडियन रेलवे में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ है। वेलकम टू ऑल इंडिया अफेयर्स, मैं हूं विकास। नाउ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर सरकार प्लान कर रही है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम को इंडियन रेलवे में लाया जाए। इसके लाने का दो मकसद है। पहला ये कि रेलवे के जो पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उसके इंपोर्ट को कम किया जाए, और दूसरा ये कि जो फॉरेन कंपनी है उनको भारत में इन्वाइट किया जाए कि वो भारत में आए और यहाँ पर अपनी कंपनी स्टैब्लिश करें और इंडियन रेलवे के लिए कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन करें। इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा भारत को। सबसे पहले तो भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा ये कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सरकार को टैक्स भरेंगे। अभी क्या होता था, भारतीय रेलवे जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे है, भारत में इतना बड़ा रेल नेटवर्क फैला है जो एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, और इतने सारे रेल को बनाने और चलाने के लिए अरबों खरबों रुपये के रेल कंपोनेंट विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसका सीधा फायदा विदेश को होता है। लेकिन अब सरकार चाहती है कि ये कंपनी भारत में आए और यहीं पर अपना कंपोनेंट बनाए और यहीं से दूसरे देश में भी एक्सपोर्ट करे, जैसा कि एप्पल कंपनी भारत में कर रही है। बताया जा रहा है कि इसी महीने एक कंसल्टेंसी फर्म अपॉइंट करेगी सरकार बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से। कंसल्टेंसी फर्म क्या करेगी, ये एक लिस्ट बनाएगी कि कौन कौन से कंपोनेंट को हम भारत में तैयार कर सकते हैं। इसका पूरा लिस्ट तैयार करेगी। आपको पता होगा कि PLI स्कीम में आउटपुट लिंक इंसेंटिव होता है, मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन आप करेंगे उतना ज्यादा सरकार आपको सब्सिडीज देगी। इससे कंपनी को बहुत ही फायदा होगा। अपने लैंग्वेज में बोले तो मान लो किसी प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपये का खर्च हुआ, और अगर सरकार उस प्रोडक्ट के लिए 10 रुपया का सब्सिडी दे रही है, तो जो अपना प्रोडक्ट कॉस्ट आएगा वो 90 रुपया ही आएगा। और इसीलिए सारी कंपनियां अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि उनको सब्सिडीज मिलेगा तो उन्हें प्रॉफिट होगा। दोस्तों, भारतीय रेलवे में मेनली 2 टाइप के कोच के लिए PLI स्कीम को लाया जा रहा है। पहला है LHB कोच। इसे लगभग ट्रेन में लाया जा रहा है, पूरे ट्रेन में नहीं, लेकिन ज्यादातर ट्रेन में आपको इस तरह की बोगी देखने को मिल जाएगी। दूसरा है वंदे भारत ट्रेन। दरअसल LHB और वंदे भारत ट्रेन के लिए PLI स्कीम लाया जा रहा है, और आपको बता दें कि LHB कोच को हम भारत में ही तैयार करते हैं। इसका 1.5% इक्विपमेंट ऐसे हैं जिसे हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि वंदे भारत एक हाई क्लास मेट्रो जैसा ट्रेन है, और इसका लगभग 15% इक्विपमेंट हम फॉरेन कंट्री से मंगवाते हैं। और गाइस, आपको तो पता ही है कि आने वाले समय में वंदे भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सरकार का पूरा फोकस वंदे भारत पे है। हर स्टेट में वंदे भारत लाया जा रहा है। यहाँ समझने वाली चीज ये है कि हम जितना ज्यादा वंदे भारत ट्रेन बनाएंगे उतना ज्यादा हमें इसके इक्विपमेंट की जरूरत होगी, जिसे हमको दूसरे देश से इंपोर्ट करना होगा। इस प्रकार हमारा इंपोर्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर दूसरे देश से इंपोर्ट बढ़ेगा तो अच्छा खासा भारत का पैसा विदेश जाएगा। इसलिए हमें अपना इंपोर्ट कम करना है, और इंपोर्ट कम तब होगा जब कंपोनेंट भारत में बनेंगे। भारत में कैसे बनेगा कंपोनेंट, तो इसके लिए सरकार विदेशी कंपनी को PLI स्कीम का फायदा दे रही है, ताकि वो भारत में आकर अपनी कंपनी स्टैब्लिश करे, कंपोनेंट तैयार करें। और सरकार की यही कोशिश है कि भारत से ही दूसरे देशों में भी कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो। इसका 2 फायदा होगा। पहला तो हमारा इंपोर्ट कम होगा, यानी कि घर का पैसा घर में रह जाएगा। दूसरा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और तीसरा, भारत का नाम विश्व स्तर पर घूमेगा। अब आप बोलेंगे ये कैसे सर? तो गाइस, इस आईफोन को देखिए, ये भारत में तैयार हुआ है और कैलिफोर्निया गया है, यानी कि ये भारत से एक्सपोर्ट हुआ और विदेश मार्केट में बिक रहा है। और इस आईफोन के डब्बे में लिखा हुआ है असेंबल इन इंडिया। इस प्रकार भारत का नाम हर जगह हर देश में देखने को मिलेगा। अब तक तो भारत में बस मेड इन चाइना देखने को मिलता था। मैंने आपको बताया कि चाइना से भी कुछ पार्ट इंपोर्ट होते हैं रेलवे के लिए। आपने रेल का चक्का देखा होगा। रेल का ये चक्का और ये एक्सल ये चीन से आते हैं। अभी अभी अप्रैल के महीने में इसकी एक बड़ी डील हुई है। ये भारत में नहीं बनता है। और गाइस, आपको पता ही होगा कि हर एक रेल के डब्बे के लिए रेल का चक्का और एक्सल का जरूरत होगा। तो सोचिए गाइस, कितना बड़ा डील हुआ होगा, और ये सारा पैसा चीन को जाएगा। और गाइस, सरकार चाइनीज चीज पर पूरी तरह से बैन लगाना चाहती है, इसलिए सरकार इन चीजों को भारत में तैयार करना चाहती है। बताया यह भी जा रहा है कि आजादी के 100 साल बाद 2047 में जब हम एक विकसित कंट्री बन जाएंगे, तब भारत में लगभग 4500 वंदे भारत ट्रेन चला करेगी। और इसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए सरकार वंदे भारत को पूरी तरह से भारत में बनाना चाहती है, ताकि ये मेड इन इंडिया हो पूरी तरह से, और हम दूसरे कंट्री पर डिपेंड ना करें, एक आत्मनिर्भर भारत बन पाए। तो अब आप समझ चुके होंगे कि सरकार ने रेलवे में PLI स्कीम क्यों लाया। और एक चीज आपको बता दें कि सरकार ने जैसे ही इस स्कीम को लॉन्च किया तो कल मार्केट तो खुला था। आप देख सकते हैं कि 2 बड़ी कंपनी
जुपिटर वैगन्स और टीटागरा रेलवे सिस्टम जो कि रेलवे कंपोनेंट बनाती है। जुपिटर में 5% का उछाल देखने को मिला और टीटागरा रेलवे सिस्टम में भी उछाल देखने को मिला। उनकी जो स्टॉक प्राइस है वो बड़ी है। और गाइस सरकार ने 17 अगस्त को एक अनाउंस किया कि 32,000 करोड़ का 7 प्रोजेक्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये एक मेजर बूस्ट है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये प्रोजेक्ट 9 राज्यों में फैला होगा। आप देख सकते हैं इस 7 प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट को भारत के 9 स्टेट में लागू किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल शामिल है। वैसे गाइस आप हमारे वीडियो को कौन से स्टेट से देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। एंड आई होप कि आपको ये जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।